गुरु तेग बहादुर साहब दी शहीदी किसी खास वर्ग वास्ते शहीदी नहीं सी। नानक निशानी जंग सी। कई बार मैं पहले भी जिक्र किया, जदों असी गुरु ग्रंथ साहब नूं जगत गुरु आखदे हां ते फिर असी इस जगत गुरु दे नेड़े कई बार आम लोगों नूं ढुकण नहीं दिंदे। जदों जगत गुरु है फिर इहदी गोद विच बैठण दा अधिकार हक सब दा है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत किसी खास वर्ग या किसी खास खिते वास्ते नहीं सी, वो मनुखी अधिकारां वास्ते सी, लुकाई दे हक वास्ते सी। फ्रांस का एक विद्वान होया वाल्टेयर, उहदे संबंध में एक किताब एवलिन बी हॉल ने लिखी ते उस किताब में उन्हें वाल्टेयर की फिलासफी उहदे फलसफे का जिक्र करदियां ये गल लिखी कि मैं तुहाड़ियां गल्लां नाल चाहे सहमत नहीं पर फिर भी तुहाडे बोलण दे अधिकार लई मैं जद्दोजहद करदा रहांगा। इस किताब के आउण तो बाद ये किताब आई सन 1939 विच ते सन 1939 तो बाद वाल्टेयर दियां ये टूकां मशहूर हो गईयां ते उन्होंने दुनिया ने आज़ादी का मसीहा मनना शुरू कर दिता। असी साहिब गुरु तेग बहादुर साहब नूं मसीहा दे मसीहा जो हैं ये 1939 टूकां आईयां ते 3 सदियां पहले गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी, वो भी लोगों की लुकाई दी आज़ादी वास्ते ही सी। उन्होंने अपना सीस धड़ तो अलग करवा लिया। वाल्टेयर ने सिर्फ कहा ते गुरु तेग बहादुर साहब ने वो करके विखाया कि वो तिलक वास्ते जनेऊ वास्ते जद्दोजहद नहीं सी कर रहे, वो मजलूमां दे हक्कां दी राखी वास्ते उस स्थिति तक पहुंचे कि उन्होंने शहादत देनी पई। खालसे का किरदार यही है कि लुकाई अगर कोई कारज करती है, कोई कर्मकांड करती है, चाहे वो उहदे नाल सहमत ना भी होण उस कर्मकांड नाल, लेकिन फिर भी वो लुकाई दे हक्कां लई जूझ जाते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब दे समय जिहड़े राजशाही शैतान जालमाना बिरती विचों प्रगट होए राजे, वो कब्जाधारी ने भूमि ते ज़र ते जन ते लोकां ते उन्होंने कब्जा किया होया ते उन्हां शैतानी उपजा वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब एक वंगार सन। आम लुकाई जन अधिकारां दे अलंबरदार सन, लोकां दे वो मसीहा सन। ते कई बार असी सिर्फ हिंद की चादर कह के उन्हां दी शहादत नूं छोटा कर दिंदे आ भी सिर्फ हिंद तक ही सीमित ने। वो हिंद तक सीमित नहीं, कुल लुकाई दे मसीहा ने, आज़ादी दे अलंबरदार ने। अजकल अगर असी वेखिए उस समय राजशाही शैतान कह सकते हो, अज दे युग विच राजनेता ते कारपोरेट इन्हां दा गठजोड़ जिहड़ा ये भी उसे ही पद्धर ते
मायावी साकत कह सकते हो इन्हों भी, ये भी साकत लोग ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਕਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਤੋਂ ਜਨਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਕ ਕਿਰਤੀ ਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਪੂਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਧਰਤੀ ਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਗੁਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਗੁਰ ਹੈ ਏਕੋ ਦਾ, ਏਕੋ ਸਤ ਦਾ, ਏਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਤ ਸੱਚ ਹੀ ਜੀਵਿਆ, ਉਹ ਸਤ ਸੱਚ ਹੀ ਉਚਰਿਆ, ਉਹ ਸਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦੀ ਭਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਏਕੋ ਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਏਕੋ ਸਤ ਦੇ ਗੁਰ 'ਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ
सच सत धर्म लई शहीदी पाई। धर्म केवल ते केवल एक है। आम तौर ते कहा जाता भी धर्म संसार विच बहुत ज़्यादा ने। अगर असी उन्हां धर्मां दी गल करिए तो कोई 300 तो ज़्यादा धर्म संसार विच पाए जाते हैं। 3000 तो उपर उप धर्म ने जिहड़े धर्मां तो अगे चले हुए। कोई 3 लाख तो उपर फिरके ते संप्रदावां ने। हरेक नूं अपने अपने फिरके ते अपने अपने संप्रदा का फिक्र है। धर्म इको ही है, सत। धर्म दो नहीं हो सकते। मजहब दो हो सकते आ, फिरके हो सकते आ, वर्ग हो सकते, संप्रदावां हो सकदियां ने, लेकिन धर्म एक सत सच दा ही, वो दो नहीं हो सकते। सत एक है ते सत ही धर्म है, ते फिर धर्म दो होने की संभावना नहीं रहिंदी। ते उस एको सत की खोज दा निशाना मनुखी निशाना हो सकता जां होना चाहिए। इसे नूं ही चेतनता कहंदे आ। जदों असीं सच की खोज वाले पासे जांदे ही नहीं तो फिर बंदा चेतन है ही नहीं, फिर वो सुता होया। अगर मैं गल करां सिख धर्म की, सिखां दा धर्म एक सत, एको सत नूं खोजना। लेकिन साडी समस्या भी उत्थे उहो ही है भी असी पहलां तां असी धर्म मान लिया भी साडा धर्म वखरा धर्म, धर्म सबो एको सत, एको सत। फिर असी अपने अपने फिरके स्थापित किए ते फिर उन्हां फिरकियां दे नाल असी जद्दोजहद करनी शुरू की भी मेरा फिरका, साडा फिरका जिहड़ा है, साडी संप्रदा जिहड़ी है उस अति उत्तम, सब तो उत्तम उही है। समस्या साडी भी उही चलदी आउंदी है। सत सच दा खोज निशाना असी चुक गए, रह गए उस तो पिछे। इसे करके गुरुद्वारियां दे अंदर भी, सभावां दे अंदर भी एक दूसरे की खिच घट गई, खिच्चोतान वध गई। नफरत, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये पादरी है, ये सिख है। एक इस आशे ते नफरत वध गई। एक संप्रदावां दे आशे ते नफरत वध गई भी ये संप्रदा चंगी नहीं, साडी वाली संप्रदा ज़्यादा चंगी है, साडे वाला गुरुद्वारा ज़्यादा वधिया, दूजे वाला गुरुद्वारा ज़्यादा वधिया नहीं। निशाना सच की खोज का जिहड़ा सी वो असी परां कर लिया। आनंद साडे अंदरों निकल गया। परेशान परेशान दुखी दुखी सारी जन लुकाई तुरी फिरदी इसे तरह ही। जिस काम वास्ते गुरु साहब ने सानू बाणी दिती, गुर की बाणी, वो असी विचारी ना, समझी ना, खोजिया कुछ भी नहीं। असी सिर्फ कीता कि असी सिर्फ मंगया कि कुछ सूची बनाई घरों, पहुँचे गुरुद्वारा साहब, हाथ जोड़ के खड़ गए तो फिर असी वो लिस्ट जिहड़ी बना के घरों लाए सी वो असी मंग लई। असी सिर्फ मंगण तक रह गए। असी खोजिया, पढ़िया, जानिया, सूझिया बूझिया कुछ भी नहीं, तो पूज किते भी नहीं होई साडी, असी किते भी नहीं पुजे। हुण अगर सानू सत समझ लग जाए कि एको सत, एको ओंकार, एको राम सब अंदर रमया है, अंदर ही है, फिर मारो डुबकी, खोजो, जिन्ना भी पा लो, थोड़ा भी पा लोगे, आनंद ही आनंद है। आनंद तां ही नहीं हैगा कि असी अंदर अपने अंदर कदी गए ही नहीं, असी दूजियां दे बाहर लभदे फिरदे हैं। असी होर किधरे, असी कहने हैं कि आत्मा ते परमात्मा
गुरु साहब ने आत्मा ते परमात्मा की गल नहीं की कि परमात्मा वखरा ते आत्मा वखरी है, ओहो ही अंदर एको सत, ओहो ही रमिया होया राम सब दे अंदर विचरदा पिया। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने बार बार ये गल दोहराई कि तैं मरना नहीं। कई बार गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी पढ़न ते मैनू भी कई बारी सवाल पूछते होंगे भी गुरु साहब ने मरण की गल बार बार क्यों की। वो मरण की गल इस करके कर रहे कि तुहानू चिता रहे हैं कि तैं मरना नहीं, तैं लीन हो जाना। उस एको सत च लीन होने की गल कर रहे, चिता रहे हैं कि मरना शरीर ने मर जाना, पर जिहड़ा तेरे अंदर एको सत राम रमिया है उन्हें राम च ही लीन हो जाना। धर्म एक, एको सत भी एक, ओंकार भी एक। हुण उस जदों एक दी समझ लग जाए फिर उस लुकाई वास्ते जद्दोजहद करके जूझ के शहीद होने की बिरती पैदा हो जाती है। जेकर वो एको सत वाली बिरती पैदा ना हुई होवे फिर असी कोई तुहाडे कोल चल के आवे फरियाद लैके ते तुहानू अगर ये लगन लग पवे कि ये कोई होर है, तुहाडे अंदर होरता आ जावे ते फिर तुसी उहदे नाल जद्दोजहद वास्ते तुरन नूं तैयार नहीं हुंदे भी चल असी तेरे नाल चलदे हैं। गुरु साहब ने जदों शहीदी पाई, पंडित उन्हां कोल आए, ये विचार करके आए कि इत्थे गल सुनी जासी, सुनेगा कोई, साडी किते ढोई होएगी। ते गुरु साहब दे अंदर जिहड़ा एको सत उगमिया विगसिया, उन्हां नूं होरता नज़र नहीं आई कि ये कोई होर ने ते मैं इन्हां वास्ते क्यों गल करां। उत्थे फिर एको ओंकार साक्षात सी, वो रमिया राम कुदरत विच ही है, बलिहारी कुदरत वसिया। ते जदों असीं कुदरत नूं अड अड करके वेखण लग पैंदे हां, डब्बियां 'च बंद कर दिंदे हां भी ये एक धर्म वखरा, ये एक फिरका वखरा, ये संप्रदाय वखरी, फिर असीं जूझ नहीं सकते। ते गुरु तेग बहादुर साहब सानू मरण दे भै तो मुक्त करदे जदों वो मरण की गल करते। हुण गुरु तेग बहादुर साहब बंदे नूं इहो कहिंदे आ कि पतित उदाहरण पै हरन, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तह जानिए सदा बस्त तुम साथ। बंदे नूं समझाउण दी कोशिश कि तेरे नाल वस कौन रहा, तेरे नाल है कौन। दूसरी गल उन्होंने बार बार दोहराई वो है औध घटन वाली गल कि तुहाडी समा जिहड़ा तुहाडा घटदा जा रहा। गुरु तेग बहादुर साहब डरा नहीं रहे, सचेत कर रहे हैं कि औध जिन्नी भी है, क्योंकि औध का सानू पता नहीं है किन्नी है। हम आदमी हाँ एकदम ही आया दम ते आ गया, रुक गया ते काम खत्म। तो औध का कुछ पता नहीं है कदों औध खत्म हो जानी। ते गुरु साहब औध घटन की गल जदों करते तो वो ये कहते भी जिन्नी भी औध है, जिन्ना भी समा है तुहाडे कोल, उन्हों खुल के आज़ाद हो के जी लो, वो जीविया जाए। अगर असी इस गल ते चलीए भी अजे बड़ा थमा पिया कर लांगे, नहीं,
अगर तुहानू लगदा कि तुहाडे हक खोए जा रहे हैं, अगर तुहानू लगदा कि किसी दे हक खोए जा रहे हैं जिहड़ा तुहाडे सामने समीप है, तो तुसीं उहनूं इह दिलासा देई जाओ भी कोई नहीं, असीं जदोजहद कर लांगे बाद च, ते फिर औध घट गई, पता नहीं कदों मुक जानी है, फिर जदोजहद कदों करनी है, तो जीविया खुल के जावे, आज़ादाना जीविया जावे। ते जिथे तुहानू लगे कि तुहाडे हक खोए जा रहे हैं, जिथे लगे तुहाडे हक्कां ते डाका पै गया, उहदे वास्ते जूझ जाना भी लाजमी कीता उन्होंने कि औध दा ते कुछ नहीं पता कदों मुक जानी तुहाडी औध। अगली गल जिहड़ी वो करदे, वो कहिंदे कि भै काहू को देत न पै मानत आन, कहो नानक सुन रेमना ज्ञानी ताहे बखान। हुण ज्ञानी किनू कहा उन्होंने? ज्ञानवान केड़ा? जिहड़ा ना भै विच आउंदा ते ना भै दे रहा। हुण भै विच आए भी ना ते भै देवे भी ना, ओ जिहड़ा एको सत नूं खोज चुका, खोज लिया जिन्हें, जिन्हों ये पता कि रमया राम सब विच है। भाई साहब हुणे कह रहे सी कथा करते हैं कि जदों तुहानू बेइज्जती ते इज्जत विच फर्क मिट जाता, अमीरी ते गरीबी का फर्क तुहाडे अंदरों निकल जाता, फिर तुहाडे अंदरों उस्तत निंदिया वाली जिहड़ी गल उन्होंने कही सी, ओही गुरु तेग बहादुर साहब भी इहो कह रहे, दुख सुख भी सम कर जानो। वो जदों समान हो जाता, फिर तुसी ना किसी नूं डराउंदे हो, ना तुसी किसी तो डरदे हो। फिर स्थिति ये बन जाती है कि असी कुल लुकाई नूं उस एको ओंकार दी लुकाई मन के चलते हैं, फिर असी वर्गां विच नहीं वंडदे। आम तौर पर साडी बिरती की है? साडी बिरती ये है कि असी साडे कोल कोई आउंदा व्यक्ति, एक छोटे जे व्यक्ति के तौर पर अगर असी किसी की मदद करते हैं तो पहला असी ये खोज पड़ताल करते हैं भी ये साडे किन्ने क काम आएगा तो असीं इहदा काम करिए। जेकर सानू ये लगे भी इन्हें कदी सानू दोबारा मिलना ही नहीं है, ये मेरे किसी काम आ ही नहीं सकता, तो साडे मनां विच पहली गल ये आउंदी भी मैं इहदे नाल काहदे वास्ते तुरिया जावां, क्यों काम कराउण जावां इहदा। वो जिहड़ी मोह लालच साडे अंदर आउंदा ना, वो इसे करके आउंदा कि सच वाली खोज तो असीं लांभे किते होर चले गए। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू बाणी राही बार बार ये गल चिताई आ कि असी लुकाई नूं उस ओंकार दा रूप तसव्वर करिए, क्योंकि उही रमया होया है, ते सतनाम तां उही है। ते जदों सानू सारिਆਂ अंदर रमया राम समझ आ जाता, मैं दिसण की गल नहीं करता कि दिसदा कि नहीं दिसदा, गल समझ आउण दी, अगर समझ आ जाता तो फिर असीं डराउंदे नहीं किसी नूं, फिर असीं किसी तो डरदे भी नहीं। वो मुक्त ज्ञानी जिहड़ा है वो ही है जिहड़ा फिर ना डरदा है ना डराउंदा, फिर वो आप भी तरदा ते दूजिਆਂ ਨੂੰ भी तार दिंदा। ऐसा व्यक्ति जिहड़ा ना डरदा होवे ना डराउंदा होवे, उहदा संग साथ अगर करिए तो मैनूं लगदा बंदा नाल ही तर जांदा, उहदी भी गति हो जाती है। ममता जदों तजदी है, ममता तजण तो बाद दी स्थिति, अगर असी ममता च फस जाने, मोह च फस जाने, तो फिर वो असी फसे रहने, उत्थे रुके रहने। मोह माया चों निकलन तो बाद साहिब गुरु नानक साहिब 27 साल उन्होंने भरमण किया। उसे ही आशय अनुसार गुरु तेग बहादुर साहब ने भी ममता तज के 9 साल तो उपर समा जिहड़ा है वह भरमण च बिताया। कई बार
लिखण वाले लिख देंगे कि वो इन्ने साल भोरे च ही बैठे रहे। भाई स्वरूप सिंह कौशिक की कृत है तुहाडी गुरु कीਆਂ साखियां, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦਾ कि ਉਹਨਾਂ अनुसार ਸੰਮਤ 1713 ਤੋਂ 1721 तक 9 साल उन्होंने भ्रमण किया। जदों साहिब गुरु हरकृष्ण साहब ज्योति जोत समाया, उस तो पहले भी 5 महीने वो दिल्ली सन, ते बाबे बकाले आए, उन्होंने 5 महीने ही होए सी जदों उन्होंने खबर मिली ज्योति जोत समाउण दी। हुण ये स्नेह है, जदों एको सत की समझ आ जाती है फिर स्नेह उपजदा है लुकाई वास्ते, लोकां वास्ते। उन्होंने सच ते हक की सोझी देण वास्ते गुरु साहबां ने भ्रमण कीते, वो एक थां बैठे नहीं रहे। हुण ओंकारी जिहड़ा गुर है ओहदे ते पहरा, ओंकारी गुर विधान ते पहरा दिता गुरु तेग बहादुर साहब ने। वो जदों एको सत की समझ आउंदी है फिर हक ते सच वास्ते जूझ जांदा। लेकिन इत्थे ये गल समझण दी है कि जदों गुरु नानक साहब की गिरफ्तारी हुई सी, उदों जमुना किनारे जिहड़े लोग हिंदू रहिंदे सन उन्होंने मना किया गया सी अपनियां रौह रीतां करन तों। गुरु नानक साहब ने कभी भी उन्हां रोह रीतां की हमायत नहीं की भी करनियां चाहीदियां, लेकिन गुरु नानक साहब ने पुरजोर निंदा की भी एक गलत काम है, धक्का नहीं करना। ते गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी धक्का पसंद नहीं सी, इसे करके जदों पंडित उन्हां कोल चल के आए, उन्होंने फरियाद सुनी, ते सुनन तो बाद अगर उन्होंने शहीदी दिती है तो वह भी इसे करके दिती कि वो हक ते सच वास्ते जूझ के शहीद हो गए। वो धक्का उन्होंने भी पसंद नहीं सी। इत्थे किसी खास वर्ग जां खास खिते वास्ते शहादत नहीं सी, क्योंकि वो पहली गल तो है कि भै मुक्त सन, मरण तो उन्होंने भै नहीं सी कोई। दूसरी गल है कि वो सच लई जूझना जानते सन, वो सच लई लड़न नूं तैयार सन। तीसरी गल है कि वो हक वास्ते अपना वचन निभाउणा जानते सन। जदों उन्होंने वचन दिता, जदों पंडित आए फरियाद की गई तो फिर उन्होंने ये कहा भी जाओ उन्होंने कहो भी पहला साडे गुरु नूं इस्लाम कबूल करवा लो, जदों वो दीन इस्लाम कबूल कर लैणगे असीं भी हस हस के इस्लाम कबूल कर लवांगे। वो अपने वचन दे पक्के सन, वचन दे कच्चे नहीं सन। तो हक वास्ते जूझण वास्ते जिहड़े तुहाडे वचन ने उन्हां दे उपर पहरा देना बड़ा लाजमी है। ये ना होए कि तुसी वचन दे दिओ ते फिर पहरा देण तो भज जाओ। पंडित जदों आए होणगे गुरु साहब कोल, उदों उन्होंने भी ये गल का यकीन होएगा कि हाँ असी अगर गुरु साहब कोल जावांगे, वो अगर सानू कोई शादी भरनगे तो फिर वो करनगे भी, ते उन्होंने कीता भी। हुण भै मुक्त किस पद्धर तक सन? जदों गुरु तेग बहादुर साहब की गिरफ्तारी हुंदी आ, फिर उन्होंने नेड़े तो मौत दिखाई जाती है। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई जैता जी, भाई दयाला जी जिहड़े सेवक सन, उन्होंने आरियां नाल चीर के देगां च उबाल के साड़ के तसीहे दे के उन्हां दे सामने शहीद किया गया। उन्होंने ये विखाउण की कोशिश की कि इस पद्धर तक असीं तसीहे दे सकते हैं।
जिथे गुरु साहब दे सिख अडोल रहे उत्थे गुरु साहब भी अडोल ही सन, भय मुक्त सन, मरण तो भय मुक्त। गुरु साहब सानू मरण तो डराउंदे नहीं पए, सानू बार बार याद करा के भय मुक्त कर रहा भी ये आउणी आ मौत। जूझ जाओगे, शहीद हो जाओगे तावी मौत है, अगर गुलाम होके जिंदगी जीव लोगे मरोगे तावी मौत तावी आ जानी है। तो ये नालों बेहतर है कि तुसी जूझ के हक वास्ते लड़ के शहीदी प्राप्त कर लो तो वह बेहतर है। तो इस करके उस स्थिति ते चले गए, शीस दिया पर सिर ना दिया। सिरड़ी सन, ये सिखाया सानू उन्होंने। शीस धड़ तो अलहदा करा लिया क्योंकि वो सच दे उपर खड़े सन, वो मौत तो भय मुक्त सन, वो हक्कां लई जद्दोजहद करन लई वचनबद्ध सन। उन्होंने अपनी जो कही है वो करके विखाई। उन्होंने सानू सिर्फ प्रचारिया नहीं है गुरु साहबा ने कि इदां करो, उन्होंने सानू आप साक्षात करके विखाया। जीवन जाच उन्होंने बड़ी खूबसूरत दिती सानू कि मौत दे भय तो रहत हो जाइए, सच लई हमेशा तत्पर रहिए और हक लई अहद करके जद्दोजहद करिए। ऐसा सिख गुरु साहब लोचदे आ। साडे अंदरों सच जिहड़ा है वो भालदे ने। वो भी साडी समस्या यह है कि असी सच नहीं भालदे, असी सच वाले पासे नहीं हैगे। असी अपनी पूरी मोह माया च फसे हुए हैं। इस पद्धर ते जीवन गुजरान वास्ते तुहाडियां जरूरतां ने। गुरु साहब ने कदे भी तुहानू नहीं कहा कि अपनियां जरूरतां नू छड्ड के ते जंगलां च भज जाओ जां पहाड़ां ते चढ़ जाओ। उन्होंने तुहानू गृहस्थी जीवन दिता, सौंपिया। गृहस्थ सौंपी है कि उहदी जिम्मेवारी खूबसूरती नाल निभाओ, उहदे वास्ते किरत भी करो, कमाई भी करो। लेकिन समाज दी, अज दे समाज दी खास करके समस्या यह है कि असी भ्रिष्ट हो गए अंदरों। किरत तो इलावा असी फटाफट जल्दी जल्दी अमीर होना चाहुंदे हां, भी अमीर हो जाइए। उहदे वास्ते असी लोकां तो भ्रिष्टाचार का पैसा भी लैने आ। असी उम्मीद भी रखते हैं भी जिहड़ा कोई आएगा वो सानू कुछ दे के जाएगा। खास करके तुसी दफ्तरां च जाओ तो हरेक अफसर जिहड़ा है वो किते ना किते उम्मीद रख के बैठा हुंदा भी ये आया तो कुछ दे के जाएगा। इन्हां दा वो आ भी तुसी आए हो तो की लैके आए हो, चले तो की दे के जाओगे। उस पद्धर ते चल रहा काम। वो कारण इहो आ कि असी भै च जिहड़ी गल धर्म दी है, धर्म तो एक है लेकिन असी धर्म बना ले। फिर असी बुरा ना मनायो, मौत का डर दे के असी धर्म की दुकान चलाई हुई। जिन्ने भी बाबे ने, जिन्ने भी डेरे ने, जिन्ने भी धर्म गुरु, सब तरह के, मैं सिर्फ सिखां की गल नहीं करता, सब तरह के, साडे अंदर डर इन्ना ज़्यादा भरिया होया जां भर दिता गया। असी हजम कर लिया भी हाँ ये डर साडे अंदर होना चाहिए। उस डर दे विच की है कि असी मरण तो डरी जाने हैं कि मौत आ जाएगी तो पता नहीं की हो जाएगा। डरा डरा के सानू कोया जांदा, लुटिया जांदा, सानू लड़ाया भी जांदा। उस आधार पर असी लड़ते भी पे हैं, असी एक दूसरे नाल नफरत भी करते पे हैं। ये नफरत, ये जद्दोजहद जिहड़ी सच दी सी वो नफरत की जद्दोजहद विच बदल गई।
ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਜੇ 5-6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5-6 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਓੰਕਾਰੀ ਗੁਰ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿੱਘ ਤੇ ਸਨੇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਲਏ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਲਏ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਸੱਜਣ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਘਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ 4 ਘਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਏਕੋ ਸੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ 59 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਨਮਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਕਈ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਨਮੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 6-7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ
ਚੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕੋ ਸੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜੂਝਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰੇ ਔਰ ਨਿੱਘ ਤੇ ਸਨੇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।